स्वागत है आपका फिर से एक मज़ेदार सा स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखोगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। ये कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को ध्यान से सुनने के साथ साथ इसे गहराई से जरूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस कहानी खत्म होते ही आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूँ। रोशनी नाम की एक लड़की थी जो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा, उसकी फैमिली बहुत गरीब थी। फिलहाल मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग कैसे करके अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते थे और उसका जीवन का गुजारा बसर करते थे। वो क्लास में बहुत होशियार बच्ची थी। टीचर हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो टीचर की पढ़ाई गई बातों को अच्छे समझ पाती थी और उसमें हमेशा माहिर होती थी। इस वजह से क्लास से कुछ बच्चे उसे देख के जलते रहते थे। उसके क्लास में, जैसा कि आपको पता ही है, कुछ अमीर बच्चे भी होते हैं और हर क्लास में ऐसी बात होती है। उसकी क्लास में भी कुछ अमीर बच्चे थे जिनके पास फ़ोन था, और जब भी क्लास में टीचर नहीं होते थे वो फ़ोन को चलाने लगते थे। और जब भी कभी टाइम मिलता तो रोशनी को बुला के उनमें चीज़ें दिखाते थे कि ये देखो, ये कैसे है, फ़न जोक्स सोशल मीडिया यूज़ करके दिखाते थे। रोशनी अंदर अंदर इस बात से बड़ी शर्मिंदा होती थी। काश उसके पास भी फ़ोन होता। उसे डेली डेली इन चीज़ों को देखते हुए आदत लग गई थी। वो घर गई और गुस्से में मेरे पापा से बोली, पापा मुझे फ़ोन चाहिए। हमें नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला के फ़ोन दो। पापा ने बोला, बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फ़ोन कैसे ला के दूँ। उसने बोला, हमें नहीं पता, बस आप फ़ोन ला के दो। पापा ने बोला, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करता हूँ। पापा घर में दो बोरी चावल थी, उसे उन्होंने दुकान पे बेच दिया और बेच के पैसों से एक फ़ोन लेके आए। फ़ोन पाके रोशनी इतनी खुश हुई, इसकी खुशी कोई ठिकाना नहीं था। वो अब फ़ोन चलाने लगी। चुपचाप स्कूल गई, अपने फ्रेंड को भी दिखाई, ये देखो मेरा नया फ़ोन। भागे फ्रेंड भी बड़े खुश हुए। अब वो दोनों सब सारे साथ में मिलके फ़ोन चलाते थे और चीज़ें शेयर करते थे। फ़न जोक साथ में देखते थे और खूब हंसते थे। उन्हें बहुत मज़ा आता था। जब अदिति स्कूल से छुट्टी होकर घर पे आती थी तो ना कोई खाना पीना, हाथ मुँह बस धोती भी नहीं थी, बस जाके चुपचाप फ़ोन में लग जाती थी। यही काम उसके अब धीरे धीरे माँ बाप के सर पे बोझ लेने लगा। वो रात को देर रात तक जगी रहती थी। उसमें कभी सोशल मीडिया यूज़ करती, कभी सेब को देखती, कभी उस वीडियो को देखती। बस इसी करने में सारा दिन बिता देती थी। एक दिन उसकी मम्मी ने बोला, तुम्हारी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तुम जब देखो तब फ़ोन में लगी रहती हो। पता नहीं तुम्हें फ़ोन में क्या दिखाई देता है। कभी ना तो हमारे पास बैठती हो, ना तो कभी हमारे पास उठती हो। तुम पहले हमारे पास बैठा करती थी, हमसे बातें किया करती थी, तरह तरह की अपनी प्रॉब्लम बताती थी, लेकिन अब कुछ नहीं। रोशनी बोली, मम्मी अब वो जमाना नहीं रह गया, अब हम सब एडवांस हो गया है, इसीलिए पास बैठ के क्या करना। इसीलिए अब चीज़ें फ़ोन में है, इसमें देखो कितनी नई नई चीज़ें हैं, हम कितना बेहतर कुछ सीखते हैं, कितना बढ़िया सब हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और उसकी मम्मी बोली, ठीक है जो भी है, लेकिन ये आदतें अच्छी नहीं है बेटा। लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप फिर फ़ोन चलाने में लग गई। सुबह उठते ही उसने पापा उसके बोले, बेटा तुम फ़ोन चलाती रहती हो, तुम्हारी ये क्या आदत है। मम्मी तुम्हारी कह रही थी कि तुम अब धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बिगड़ती जा रही है। उसने पापा से बोला, पापा आपको क्या हो गया है, मैं जो मर्जी वो करूं, आपको इतना बोलने का कोई हक नहीं है। आप यूँ जब देखो तब आप लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। आपको इस बात की भी समझ नहीं है कि हम जैसे लाइफ है, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। उसकी मम्मी बोली, बड़ी बदतमीज़ हो तुम, तुम्हें इस बात की थोड़ी भी शर्म नहीं। तुम अपने पापा से जुबान लड़ा रही हो, क्या हो गया है तुमको रोशनी। वो बोली, हमें कुछ नहीं पता, हमसे बात मत किया करो। उनकी मम्मी ने बदतमीज़ करने के बाद भी वो चुपचाप बिना खाए स्कूल के लिए चली गई। और रास्ते में ज़्यादा समय बस थोड़ी दूर गई थी। शायद गुस्से में उसकी साइकिल सही से चल नहीं रही थी। उस साइकिल में उसका पैर फंस गया और वो गिर गई, और गिरने से उसका एक हाथ, दाहिना हाथ टूट गया। और हाथ टूटने की वजह से वो सड़क पे बैठ के चुपचाप चिल्ला रही थी और रो रही थी। लेकिन कुछ लोग आए, उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल उठा के ले गए तो चुपचाप वहाँ पे ले जाकर उसे एडमिट कर दिए गए। और जब एडमिट हो गई, उसकी आँख खुली तो देखा उसके हाथ में पट्टी बंधी पड़ी है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या किया जाए। लेकिन जब आँख खुली तो वो देखे कि देर रात तक फ्रेंड पे जो चैटिंग करती थी, उसमें से कोई भी फ्रेंड उसके सामने खड़ा नहीं था। सिर्फ खड़े थे तो सिर्फ दो लोग, और वो एक उसकी मम्मी और एक उसके पापा, और दोनों की आंखों में आंसू थे। चुपचाप अपनी बेटी के पास चेयर लगा के बैठे हुए थे। उसकी आंख में आंसू हो गया। वो अंदर अंदर सोच रही थी कि मैं क्या कर रही थी, जिनके पास मैं टाइम स्पेंड ही नहीं कर रही थी, आज उसमें से कोई भी मेरे पास, दोनों लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जिसके साथ में सारा दिन सारी रात से समय को बर्बादी करती थी, उसमें से एक भी मेरे पास हाजिर नहीं है। उसे अंदर ही अंदर अपने आप इतनी ग्लानि महसूस हुई कि वो अपने आप को अपनी माफ़ी नहीं कर सकती थी। उसने हाथ टूटा हुआ था, फिर भी अपने पापा को अपने पास बुलाया और पकड़ के रोने लगी। बोली, पापा मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हम जानते हैं चीज़ें कभी कभी हमारे पास इतनी अच्छी लगती हैं कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, और जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। हम उन्हें छोड़ के अपनी इस आर्टिफिशियल दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उस बात का रियलाइजेशन तो हो गया। उसने कसम खाया कि आज कुछ भी हो जाए फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करेगी, और घर में जो लोग उसके लिए हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ में आगे खड़े रहते हैं, हमेशा उनके साथ देगी।
बाकी अदिति की सबक से उसने तो अपने अंदर तो सबक सीख लिया, लेकिन आपने क्या सबक सीखा जरूर इस बात पे कमेंट करके देखें। और कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस कहानी को हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जो दिन रात तक फ़ोन चलाता है और उसके मना करने के बाद भी अपनी मम्मी पापा से बहस कर जाता है, ताकि उसे भी इस बात का रियलाइजेशन हो। थैंक यू सो मच। इसीलिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आज ही आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर जो लोग नीट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आप +2 में हैं या फिर 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। खासकर आप इस कोर्स को चूज़ करके अपने हिसाब से आप घर बैठे ही चीज़ को पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, साथ ही साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट, क्विज और टेस्ट, सब कुछ आप इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलेगा। इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और साथ ही साथ 80 मोटिवेशन कोड यूज़ करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद आप यहाँ तक इसमें 7 फरवरी से एक अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, जिसमें से जिसकी रैंक 1 से 3 होगी उसे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। और साथ ही साथ जिनका रैंक 4 से 50 के बीच में होगी उन्हें 1000 तक का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसीलिए आपको इसका लाभ उठाने से बिल्कुल पीछे रहना चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।